किसान साथियों नमस्कार। कृषि नेटवर्क के माध्यम से फिर आपके साथ आपके सामने आशीष उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज हम बात करेंगे ऐसी विषय पे बात करने जा रहे हैं जो कि आज के समय अनुसार बहुत ही अनुकूल परिस्थिति बन रही है हमारे किसानों के साथ। पराली को हम जला रहे हैं। पराली से जलाने से क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, क्या हमें करना चाहिए, उसके क्या सुझाव हैं, आज हम उस पर बात करेंगे आपसे। किसान भाइयों, आप जानते हैं बरसात का मौसम धान की पैदावार के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। इसके लिए पंजाब, हरियाणा सहित पूरे देश में धान की फसल पैदा की जाती है। लेकिन अक्टूबर और नवंबर में ये फसल हार्वेस्टर मशीन की सहायता से काट ली जाती है। लेकिन इस कटाई में फसल का सिर्फ अनाज वाला हिस्सा अर्थात धान के पौधे को ऊपर का हिस्सा काटा जाता है और बाकी हिस्सा खेत में ही लगा रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पराली। अब पराली को किसान के समय ना होने के कारण पराली किसान खेतों में जला देते हैं। अब उसका नुकसान क्या है, हम थोड़ा सा ये समझाना चाहेंगे आपको कृषि नेटवर्क के माध्यम से कि ऐसा नहीं है कि पराली जलाने से किसानों को नुकसान नहीं होता। सभी जानते हैं कि केंचुआ किसानों का दोस्त माना जाता है, क्योंकि यह जमीन को भुरभुरा बनाता है जिससे उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ती है। लेकिन पराली जलाने से केंचुआ भी मर जाता है। किसान भाइयों, उसको ध्यान रखिएगा। पराली जलाने से खेत की मिट्टी में पाया जाने वाला राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि नेचुरल बैक्टीरिया होता है, हमारी मृदा में पाया जाता है, खेतों में पाया जाता है, मर जाता है जलाने से। यह बैक्टीरिया पर्यावरण के नाइट्रोजन को जमीन में पहुंचाता है, जिससे खेत की पैदावार क्षमता बढ़ती है। तो किसान भाइयों, पराली हमें बिल्कुल नहीं जलाना है। और इसी दिशा में बात करेंगे तो राइजोबियम बैक्टीरिया के खत्म होने से किसानों को खेती में नाइट्रोजन वाली खाद ज्यादा मात्रा में डालनी पड़ती है, जिससे खेती की लागत बढ़ जाती है, ये भी ध्यान रखिए आप। और किसान को मिलने वाला लाभ कम हो जाता है। अब किसान के साथ समस्या ये आती है कि किसान अगर पराली जलाए ना, तो उसकी एक अल्टरनेट व्यवस्था, एक अतिरिक्त व्यवस्था क्या होनी चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, किसान के पक्ष में होना चाहिए। तो कृषि नेटवर्क के माध्यम से हम आपसे बताना ये चाहेंगे कि इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान इस बात में है कि यदि फसल पूरी तरह से काटी जाए, क्योंकि जब आधा कटा हुआ धान ही नहीं होगा तो फिर किसानों के पास जलाने के लिए पराली नहीं रहेगी। तो मशीन, जो हार्वेस्टर मशीन है, उससे आप काटते समय उससे बोलें कि और नीचे से काटें या लेबल लगा के काटें और जड़ से काटें। एक तो ये सुझाव है। दूसरा है, अब इस तरह की तकनीकी भी विकसित हो गई है कि पराली का इस्तेमाल सीड बनाने में किया जा सकता है। इससे हम सीड बनाते हैं। ऐसी मशीनें हैं जो फसल अवशेष को बड़े बड़े बंडलों में बांध सकती हैं, जिनको बाद में विद्युत उत्पादन के लिए थर्मल प्लांटों को बेचकर आप पैसे ले सकते हैं उनसे। सरकार भी लगातार इस प्रयास में है। पंजाब, हरियाणा में ये प्रयास कार्यरत हैं और कुछ किसान इसका लाभ भी ले रहे हैं। तो आप इसको भी अपना सकते हैं। इस पराली को गड्ढों में भरकर पानी डालकर गलाया जा सकता है, जिससे कि कंपोस्ट खाद बना सकते हैं आप, क्योंकि खेतों में खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, बहुत ही विकट स्थिति में, बहुत ही आकस्मिक स्थिति में पराली को जलाएं, अन्यथा उसको जलाएं ना। जड़ से काटें। मशीन जब आती है आपके यहाँ खेतों में, तो उनको एक बार जरूर सुझाव दें कि भैया जी नीचे से काटिए, जड़ से काटिए उसको, जितना कम से कम बच पाए खेतों में जड़, उसके सुझाव दीजिए। और उस पराली को खाद के रूप में आप जरूर प्रयोग करें, या पावर प्लांट में, आपके क्षेत्र में जो भी पावर प्लांट है वहां से बात करके, सरकार से बात करके, जो भी स्कीमें हैं पराली को उसके जोड़कर उसका जरूर लाभ लें और इसको जरूर अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।